सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चे कैसे हैं? आप सभी घर पे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं? आशा है कि सभी लोग पढ़ रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। आज मैं आपको एग्जाम से संबंधित ऐसे प्रश्न के बारे में बताने जा रहे हैं कि आप सभी जब भी परीक्षा में बैठते हैं ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलता है। अगर जिसको नहीं मिला है, जो मार्च में परीक्षा होगा आपका फाइनल, उस समय देखने को अवश्य मिलेगा। इसी से संबंधित आपको हम आज सोचे कि इस प्रश्न को बता दें, ताकि आप लोग जब ऐसे प्रश्न सामने आए तो आप लोग घबराए नहीं और बिना डर भय के इस प्रश्न को आप सही बना सकें। क्योंकि ऐसे प्रश्न में बहुत सी लड़की कंफ्यूज हो जाती है, लिखना कुछ और होता है, लिख कुछ और देती है। ये तो गलत हो जाएगा। देखिए, ऐसे प्रश्न जब भी आपको मिले, कुछ लाइनें लिखी गई होती है और इसमें ढूंढकर इसका उत्तर लिखना होता है। ये जो लाइनें लिखी गई है, इस लाइने में इसका उत्तर छिपा रहता है। सबको आ गया समझ में? तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, आज हम जो बताएंगे आप वैसे तरीका से आप पढ़ेंगे और बनाएंगे, अवश्य आप सही उत्तर बना पाएंगे। बहुत लड़की करती क्या है, इसको क्वेश्चन पढ़ती है और इसमें लगती है ढूंढने कहाँ से इसका आंसर होगा। ऐसे नहीं करना है। करना क्या है, सबसे पहले आपको जो गद्यांश दिया गया है, ठीक है, उसको आपको एक बार सही पढ़ लेना है। जब भी आप पढ़िए, आपका ध्यान उस प्रश्न पर होना चाहिए। बहुत लड़की गलती क्या है, प्रश्न बनाते रहती है और दूसरे में देखते रहती है वो कितना लड़की क्वेश्चन बनाई है, वो क्वेश्चन कितना बनाई है, कौन नकल कर रही है, कौन हमको टिप नहीं दे रही है, कौन सर कहाँ है, सर आ गए, सर चले गए, चलो निकालो चीज, करो चीज। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब भी ऐसे प्रश्न बनाइए, उसको एक बार आप इसे पढ़ लीजिए, ठीक है। सही पढ़िए, दिमाग स्थिर करके वहां पर होना चाहिए। पढ़िए और उसके बाद से आप पूरा प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। यार तो ये प्रश्न को पढ़िए और आप जो पढ़े उसमें दिमाग। चलिए आप इसको सबसे पहले आप पढ़ देते हैं और आपका देखिए कैसे उत्तर हम ढूंढते हैं और आपको बनाना होता है। देखिए, कई बार ऐसे क्या होता है, क्वेश्चन लिखा रहता है, एक क्वेश्चन रहता है लेकिन उसमें दो बातें पूछी जाती है। उस स्थिति में बहुत सी लाइनें होती है जो नीचे लिखना भी पड़ता है और दूसरे जो बातें बताई गई उसका ऊपर भी उत्तर होता है, ठीक है। आप लोग ऐसा करते हैं कि एक लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दिए, आंसर हो गया। तो ऐसे परिस्थिति में जैसे एक लाइन में लिखा गया क्वेश्चन हो, दो क्वेश्चन अलग अलग ना हो, तब वैसे लिखा जाता है। लेकिन कुछ, चलिए हम क्वेश्चन को समझाएंगे। चलिए इसको पढ़ते हैं पहले। कबीर अपने समय के उत्कृष्ट संत और उच्च कोटि के विचारक थे। इनका जन्म सन 1399 ईस्वी के लगभग वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। जुल्हा जाति के नीमा और नेहरू दंपति ने इनका लालन पालन किया था। बड़े होने पर कबीर ने भी जुल्हे का ही धंधा स्वीकार किया तथा अपनी रचनाओं में भी इस व्यवसाय के संबंध चरखा, पुण्य, तना बना आदि उपमानों का प्रतीक रूप में प्रयोग किया है। इनकी मृत्यु 1495 ईस्वी में हुई। कबीर मूल्य का कवि नहीं वरना संत थे। इनकी शास्त्रों का ज्ञान पंडितों और साधुओं से सुनकर प्राप्त किया था। ये पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने स्वयं कहा, मानसिक कागज हुए नहीं कलम, गाओ नहीं हाथ, परंतु फिर भी इनकी कविता में काव्य के अनेक तत्व अन्यास मिल जाते हैं। स्वामी रामानंद गुरु इनके गुरु थे। इन्हीं के उपदेश द्वारा वेदांत और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया था। देखिए, इसमें हम इसको पढ़ लिए, अपने दिमाग में बैठा लिए, लेकिन इसमें देखिए, इसमें मृत्यु वाली बात इस क्वेश्चन में हम कहीं नहीं पढ़े थे, लेकिन इसमें मृत्यु दिया गया है। तो चलिए, और यहाँ पे एक श्लोक दिया गया उनका, ये श्लोक इसमें नहीं लिखा गया। तो ये दो तीन बातें जो है इसको अपने मन से डिलीट कर देंगे, हटा देंगे। चलिए, सबसे पहला प्रश्न को देखते हैं। कबीर
कौन थे? सबसे पहले कबीर कौन थे? हम सबसे पहले पढ़े थे कबीर अपने समय के उत्कृष्ट संत और उच्च कोटि के विचारक थे। आइए हम पहला प्रश्न का इसका उत्तर यहीं पर मिल गया, एक ही लाइन में मिल गया। पहला का कौन थे, तो यहाँ पर बता रहा है उत्कृष्ट संत और उच्च कोटि के विचारक थे। यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसका क्या हो गया? पहला का उत्तर हो गया। दूसरा जो दिया गया यहाँ देखिए, कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो दो ही यहाँ पर देखिए, इनका जन्म सन 1399 ईस्वी के लगभग वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा का उत्तर हो जाएगा। आया समझ में? दो प्रश्न हो गया, दो ही लाइन में इसका 3 लाइन में हो गया आंसर। इतना लिख देंगे, सही सही लिखेंगे, शुद्ध लिखेंगे, लिखावट आपकी अच्छी होनी चाहिए। बहुत बच्ची का राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं है, तो इसीलिए फिर क्या कीजिए, आप लोग घर पे कॉपी में 2 पन्ना 1 पन्ना प्रतिदिन लिखिए। हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, आपका राइटिंग हो जाएगा। जिसको पढ़ने नहीं आता है वो पुस्तक को पढ़िए या कोई पेपर ले लीजिए, न्यूज पेपर कोई भी डेट का हो, उसको 2 बार 3 बार में पढ़िए, ध्यान से बैठ के पढ़िए कि आपको बोलने भी आ जाएगा, लिखने भी आ जाएगा, ठीक है, और पढ़ने भी आ जाएगा। चलिए तीसरा जो है, कबीर की रचनाओं के प्रतीकात्मक रूप में किसका प्रयोग हुआ है तथा क्यों? यहाँ देखिए 2 प्रश्न कर दिया, किसका प्रयोग हुआ है और तथा क्यों। इसका उत्तर 2 होना चाहिए। कबीर की रचनाओं के प्रतीकात्मक रूप में किसका प्रयोग हुआ है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अपनी देखिए यहाँ पे अपनी रचनाओं में भी इसका व्यवसाय के संबंध, चरखा, पूनी, तना, बना आदि उपमाओं का प्रतीक रूप में प्रयोग किया गया है। यहाँ से लेकर यहाँ का एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पे हो गया। इसका प्रयोग किया गया है, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसका हो गया, ठीक है। और क्यों कह रहा है, तो क्यों का ऊपर अभी आपको बताया कि कभी कभी इसको ढूंढना पड़ता है, नीचे तो इसका होगा नहीं, ऊपर देख लेते हैं। यहाँ देखिए दिया गया है, ध्यान से देखिए, जुला जाति के नीमा और नीरू दंपति ने इनका लालन पालन किया था। बड़े होने पर कबीर ने जुल्हे का ही धंधा स्वीकार किया था। यहाँ पे देखिए पहला का उत्तर इधर हो गया ये वाला, और दूसरी जो बात पूछ रहा है उसका ऊपर यहाँ से देगा, ठीक है। इसका यहाँ से जुल्हा जाति के नीमा चाहिए, इसको लिखने के बाद आप इसे लिखेंगे। कभी कभी देखिए यहाँ पे 2 प्रश्न का उत्तर एक ही बार में नहीं गया था, लेकिन नहीं, कभी कभी क्या करता है, नीचे एक लाइन लिखना पड़ता है और दूसरी बातें जो पूछता है या ऊपर हो जाएगा, ये नीचे ही 2-3 लाइन के बाद उसका उत्तर देता है। चलिए 3 नंबर प्रश्न, जो 4 नंबर जो प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन थे, उन्हें किसका ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो सबसे लास्ट लाइन यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्वामी रामानंद के गुरु थे और उन्हीं के उपदेश द्वारा वेदांत और उपदेशों का ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो आज इस गद्यांश को हम लोग पढ़ें और ध्यान से देखें। आप लोग जब भी परीक्षा पूछे घबराए नहीं, इसको पढ़ लीजिए और उसका उत्तर ढूंढकर सही सही लिखिए जो पूछ रहे हो। एक भी प्रश्न, एक भी नंबर आपका गलत नहीं होगा, एक भी प्रश्न आपको छूटेगा नहीं। ऐसे प्रश्न पूछना है आपके प्रश्न में, ये देख लीजिएगा, पहले भी पूछा है, अभी भी पूछता है। ये आपके मानसिक टेस्ट को करता है कि आपका दिमाग कितना तेज है। ऐसे प्रश्न इसलिए डाले जाते हैं, आप लोग इसी में घूम जाती हैं, बहुत सारा दिमाग तेज होता है, बहुत सारा दिमाग कम होता है। ये ऐसे प्रश्न पूछता है कि आपका दिमाग का टेस्ट लेता है, मानसिक टेस्ट, कि आपका दिमाग कितना तेज चल रहा है, क्या आप ढूंढ के सही लिख पा रहे हैं या नहीं, आपने जो पढ़ा है क्या वो सही पढ़ा है कि नहीं, पाठ के अंदर से निचोड़ कर ये देता है प्रश्न। तो आज के लिए बस इतना ही, कल आपको कुछ और जानकारी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। आप लोग पढ़िए घर पे और मन से पढ़िए। 2 तरह से पढ़ा जाता है, सबसे पहले एक मन से, समय देखा जाएगा क्या पिताजी है, मम्मी है, भैया है, उनके डर से बैठे हैं, भैया गए हम भी गए, ऐसे नहीं पढ़िए, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ठीक है ना। पढ़िए, मन से पढ़िए, कोई भी चीज को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, कोई भी काम को करिए मन से करिए। ऐसे नहीं है किसी के डर से नहीं पढ़िए, आप पढ़ रही हैं अपने लिए पढ़ रही हैं, न कि दूसरे के लिए। कोई भी बोलता है, डांटता है, सिर्फ आपके लिए। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।